तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 80। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं किस प्रकार भगवान ने कृष्ण की इम्पोर्टेंस हर एक स्तर में भगवान को हम कैसे महसूस कर सकते हैं और भगवान का स्थान क्या है, ये विचार इस श्लोक में हमें समझाया जा रहा है। जैसे हमने देखा है पिछले दो श्लोक से टेक्स्ट नंबर 16 से प्रारंभ करते हुए भगवान अलग अलग स्तरों पे अपने मौजूदगी को, अपनी प्रेजेंस को हम कैसे उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके बारे में हमें समझा रहे हैं। जैसे हमने देखा था जो महात्मा नहीं है, जो भगवान को अलग अलग प्रकार से वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके बारे में भगवान ने टेक्स्ट नंबर 15 में समझाया था। और उसके आने वाले इन सभी श्लोकों में लगातार से हम देख रहे हैं भगवान अपनी इम्पोर्टेंस या अपनी प्रेजेंस को हम कैसे देख सकते हैं, साथ ही भगवान का रोल क्या है, भगवान के बिना क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो इन सभी विचारों को समझते हुए यहाँ पे भगवान हमें इन विचारों को समझा रहे हैं। तो आज के श्लोक में भी भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेम्स यहाँ पे करते हैं। जैसे भगवान का स्थान क्या है, भगवान किस प्रकार से हमारे हर एक कार्य को भगवान कंट्रोल करते हैं, ये सभी विचार भी आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी। यहाँ पे हर एक शब्द जो है वो भगवान के एक गुण को यहाँ पे दर्शा रहा है, हर एक शब्द। तो गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, गति भावार्थ के प्रारंभ में ही प्रभुपाद कहते हैं गति का मतलब क्या है। यहाँ पे कहते हैं गति मतलब है अल्टीमेट गोल, हमारी सर्वोच्च स्थान या हमारे सर्वोच्च स्थान जिसे हम पाने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं गति ही या गतिर। जैसे कन्नड़ लैंग्वेज में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है गति। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि संस्कृत जो है ये सभी भाषाओं का मातृभाषा कहा जाता है। सभी भाषाओं में आने वाले बहुत सारे शब्द जो है उसके मूल रूप हमें संस्कृत में मिल जाते हैं। तो इसीलिए जब ये शब्द आता है गति ही, तो इसी शब्द का अनुकरण करते हुए कन्नड़ लैंग्वेज में कहा जाता है गति, मतलब क्या है, गोल, और परमानेंट गोल और अल्टीमेट गोल। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं गतिर भर्ता, गति ही मतलब आई एम अ एटर्नल और आई एम अ परमानेंट गोल विच एवरीवन शुड ट्राई टू अचीव। तो भगवान जो है वो हमारे लिए हम कह सकते हैं कि भगवान का स्थान है, ऐसा है कि भगवान को हम लोग अचीव करना या हमारी फाइनल डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। तो शास्त्रों में हमने देखा है किस प्रकार से भौतिक संसार में जब हम मनुष्य शरीर को धारण करते हैं तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य होता है और वो है भगवान की धाम को जाना। यहाँ से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य कहा जाता है। तो भगवान की धाम को जाना या नहीं तो भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना, इसका मतलब क्या है कि हमें इस झंझट से, जब उस भौतिक संसार का जो झंझट है इससे मुक्त होते हुए आध्यात्मिक संसार को जाना है। तो उसे कहा जाता है मोक्षा। तो आध्यात्मिक संसार को जाना मतलब भगवान को प्राप्ति करना है। भगवान को प्राप्ति करना ही मोक्ष का दूसरा अर्थ होता है। इसलिए हम देखते हैं जब भी एक व्यक्ति का निधन होता है तो उसकी पेपर में जब ऐड डालते हैं या उनके लिए जो इनवाइट करने के लिए एक लेटर भेजते हैं तो आप भी लगते हैं वैकुंठ समाराधने। मतलब क्या है कि जो अभी देहांत हो गया है जिसका, उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त कर लिया है, तो इसीलिए उनका आराधना कर रहे हैं हम लोग। तो ये उनका अर्थ होता है। तो इस प्रकार हर एक मनुष्य का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है
कि भगवान को प्राप्ति करना, भगवान की प्रेम को प्राप्ति करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य कहा जाता है। और ये उद्देश्य जो है इसे अल्टीमेट शेल्टर और अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहा जाएगा। क्यों अल्टीमेट कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद हमारे जीवन में इतने सारे इच्छाएं हम लोग रखते हैं, हम इतने सारे अलग अलग डेस्टिनेशन को रखते हैं। मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, मुझे इतना बड़ा व्यक्ति बनना है, इतने बड़े स्थान पे जाना है। तो इस प्रकार हमने हमारे जीवन में अलग अलग गोल्स सेट कर लिया है, लेकिन इन सभी गोल से भी बेहतर, इन सभी गोल से बढ़कर टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ डेस्टिनेशन या हमारा गोल वो क्या होता है? भगवान कृष्ण को प्राप्ति करना। और जब हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाकी सभी गोल होते हैं जो हमने सेट करके रखा था अपने जीवन में, चाहे हमारे भौतिक जीवन के लिए हो सकता है या आध्यात्मिक जीवन के लिए हो सकते हैं, वो सभी गोल जो है वो नश्वर दिखाई देते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को कहा जाता है गतिर। गतिर मतलब इज अ अल्टीमेट गोल फॉर ऑल ऑफ अस। हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज जो अपनी छोटी सी आयु में 5 साल के वर्ष की आयु में जिन्होंने अपने राज्य को त्यागते हुए वन चले जाते हैं, जंगल चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, और उनका इच्छा क्या होता है? वो इच्छा रखते हैं कि मुझे अपने पिता से भी बढ़कर एक राज्य चाहिए। तो उनके जो पिता थे उत्तानपाद महाराज, तो उत्तानपाद महाराज उस समय पूरी पृथ्वी को उन्होंने अपना राज्य बनाया था। तो उनसे भी बढ़कर राज्य मुझे चाहिए, ये इच्छा रखते हुए ध्रुव महाराज कठिन तपस्या करने में लग जाते हैं जंगल में जाके। तो उस समय ध्रुव महाराज का आयु होता है सिर्फ 5 वर्ष का। तो उस समय जब वो इतनी कठिन तपस्या करते हैं लगातार 6 महीने तक, तो उसके बाद जब भगवान का दर्शन होता है, भगवान के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो ध्रुव महाराज क्या पूछते हैं? ध्रुव महाराज कहते हैं कांचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। ध्रुव महाराज कहते हैं अरे मैं तो जो इच्छा में रख के आपका पूजा कर रहा था, आपकी तपस्या कर रहा था, वो इच्छाएं जो है वो एक कांच के टुकड़ों की भांति है। क्योंकि मैं वहां पे क्या इच्छा रखा था? मुझे बड़ा किंगडम चाहिए, बड़ी राज्य चाहिए, ये इच्छा मैं रखा था, लेकिन वो सभी एक कांच के टुकड़ों के बराबर है। और अभी जब मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, आपकी भक्ति प्राप्त हुआ है, प्रेम भक्ति प्राप्त हुआ है, तो ये ऐसा भांति होता है कि मुझे सिर्फ कांच नहीं बल्कि मुझे तो पर्ल्स, कांचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, दिव्य रत्न, वेरी वैल्यूएबल ज्वेल्स या पर्ल्स हम कह सकते हैं। तो एक वैल्यूएबल पर्ल मुझे प्राप्त हो गया है, तो फिर क्यों मैं उन कांच के टुकड़ों के लिए मैं आपको विनती करूं? तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज भी अपने कुछ भौतिक इच्छा को रखते हुए भगवान की आराधना करना चालू करते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्ति करने के बाद उन्हें ये रियलाइज हो जाता है, महसूस हो जाता है कि जो मैं इच्छा रख रहा था, जो भौतिक इच्छाएं रखा था मैंने, वो सभी कांच के टुकड़ों के बराबर है। देयर इज नो वैल्यू फॉर इट। और जो मैंने पाया है अभी, कृष्ण भक्ति प्राप्त किया है, भगवान को प्राप्त किया है, तो यही दिव्य रत्न है मेरे लिए। तो इस प्रकार हम भी हमारे जीवन में देख सकते हैं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के लक्ष्य को रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मुझे अमीर बनना है, कुछ लोग सोचते हैं हमारे सभी गरीब को मिटाना है, कुछ लोग सोचते हैं मुझे बड़े पद पे जाना है, और कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छी सी बीवी को प्राप्त करना है। तो एक न एक प्रकार की गोल रखते हुए हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सभी गोल से बेहतर सर्वश्रेष्ठ गोल होता है भगवान कृष्ण को प्राप्ति करना। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं गतिर, और आगे भगवान कहते हैं भरता। गतिर भरता, भरता मीन्स सस्टेनर। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि आई एम अ सस्टेनर। तो पूरा जो हमारा संसार है, ये पूरा संसार किसके ऊपर निर्भर है?
भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर है। ही इज अ सस्टेनर फॉर ऑल द क्रिएशन। हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जो अपने घर को चलाता है, घर का जो मुख्य सदस्य मुख्यस्थ है, वो सोचता है कि पूरा घर मेरे ऊपर निर्भर है और मैं इन लोगों को सस्टेन कर रहा हूँ। मैं कमाई करूँगा तब तक ये लोग खाएंगे, मैं कमाई नहीं करूँ तो ये लोग क्या खाएंगे। तो वो सोचते हैं कि आई एम अ सस्टेनर। इसी प्रकार एक बड़े स्तर पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी कंपनी में या एक बड़ी संस्था में जो उसका ओनर होता है, उसका जो बॉस होता है या नहीं तो सीईओ होता है, वो सोचता है आई एम अ सस्टेनर, मैं इस पूरी कंपनी को सस्टेन कर रहा हूँ, मैं इसे झेल रहा हूँ, इसे पूरा मैं इसे निभा रहा हूँ। ये सोचते हैं और सोचते हैं अगर मैं नहीं होगा तो शायद एक कंपनी डूब जाएगा, अगर मैं नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये सभी जो सस्टेनर्स है सभी टेम्पररी है, निमित्त मात्र। दे आर ऑल नॉट रियल सस्टेनर्स, दे आर सस्टेनर फॉर नेम सेक ओनली, सिर्फ नाम के वास्ते वो सस्टेनर्स है। इसी प्रकार एक बड़े राज्य में देखिए, एक राज्य में जो राजा होता था वो सोचता था कि आई एम अ सस्टेनर, मुझे रक्षा करना है पूरा राज्य का, पूरा राज्य को मुझे निभाना है, ये मैं इसका सस्टेनर हूँ। तो इस प्रकार हर एक स्तर पे हर एक व्यक्ति अपने आप को सस्टेनर सोचता है। हम सोचते हैं अगर मैं करूँगा तभी एक काम होगा, मैं ही इन सभी लोगों को नियंत्रण करता हूँ, मैं ही इन सभी लोगों को पालन करता हूँ, ये हमारा विचार होता है। लेकिन हमें देखना है अल्टीमेट सस्टेनर जो है या सुप्रीम सस्टेनर जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण अपने शक्तियों के द्वारा इस पूरी सृष्टि को वो सस्टेन कर रहे हैं, इसे भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहा जाता है ही इज द अल्टीमेट सस्टेनर, ही इज द फाइनल सस्टेनर। तो पूरा संसार, पूरी क्रिएशन जो है वो भगवान के ऊपर ही निर्भर हुआ है। हम देख सकते हैं जैसे सृष्टि की निर्माण के बारे में जब हम भागवत में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हर एक स्तर पे भगवान की प्रेजेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया और बाद में अपने आप चल गए सब कुछ, नहीं। हर एक स्टेज में भगवान की प्रेजेंस जरूरी होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से लेते हुए इस सृष्टि के नाश तक भी इतने सारे जो स्टेज आते हैं, हर एक स्टेज में भगवान का प्रेजेंस होना चाहिए। तो इस पर हम देख सकते हैं कि पूरी सृष्टि भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान ही उसे सस्टेन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान को यहाँ पर कहा जाता है भर्ता, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी। आगे भगवान क्या कहते हैं, साक्षी, आई एम अ विटनेसर, आई एम अ विटनेसर। तो प्रभुपाद कहते हैं भावार्थ में भगवान कृष्ण हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसी प्रकार हर एक जीवी के हृदय में भी परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को कौन देख रहा है, स्वयं भगवान कृष्ण देख रहे हैं। एक व्यक्ति अपने अज्ञान की वजह से वो सोच सकता है कि मैं कुछ भी बुरा काम करूंगा, कुछ भी गलत काम करूंगा तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, मैं सभी लोगों को धोखा दे सकता हूँ, ये उनका विचार होता है। लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि भगवान कृष्ण से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। तो इसीलिए जो भी हम कार्य करेंगे उन सभी कार्यों को भगवान देख रहे हैं। ही इज द अल्टीमेट विटनेसर। जैसे हमारे इस भौतिक न्याय व्यवस्था में हम देखते हैं, अगर एक व्यक्ति ने खून किया है तो उसे साबित करने के लिए उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस नहीं होता है तो चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ऑफेंडर क्यों ना हो, फिर भी उसे सजा नहीं दे सकते।
जो वहाँ पे न्यायाधीश बैठे हैं, तो न्यायाधीश को मालूम है कि हाँ ये जो व्यक्ति है इसने गलत काम किया है, इसने गलती किया है, ये मालूम होता है उन्हें, लेकिन फिर भी वो किसी भी एविडेंस के बिना वो उन्हें सजा नहीं दे सकते। जब एविडेंस रहेगा उनके खिलाफ तभी जाके वो उन्हें पनिश कर सकते हैं। अगर एविडेंस नहीं है तो बहुत सारे अपराधी अपने अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो इसके लिए विटनेस होना जरूरी होता है। तो हम लोग सोचते हैं हमेशा अपनी बौद्धिक स्तर पे कि विटनेस का मतलब क्या होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसने देखा है, या नहीं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होना चाहिए जिसके द्वारा ये साबित हो जाए कि मैं उस समय वहीं पे था, मैंने ही वो कार्य किया है। ये साबित होने के लिए एविडेंस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं प्रभु साक्षी। तो भगवान क्या है एक्चुअली यहाँ पे हर एक जीव की हर एक कार्य के लिए एविडेंस स्वयं भगवान है। भगवान ही इसके लिए मूल साक्षी कहा जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने अज्ञान की वजह से वो बुरा काम करेगा, पाप के कार्य करेगा और सोचेगा अरे किसी ने नहीं देखा है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मुझे इसका सजा नहीं होगा, अगर इस तरह सोचता है तो ये पॉसिबल है सिर्फ भौतिक न्यायात्मक व्यवस्था में। वहाँ पे साक्षी नहीं है, एविडेंस नहीं है तो छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान की संसार में, भगवान की संरचना में इस प्रकार से नहीं होता। ये वहाँ पे स्वयं भगवान ही साक्षी रहते हैं। वो स्वयं हमारे हृदय में रहते, वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारे किस प्रकार से बुरा काम कर रहे हैं या अच्छा काम करते हैं, ये सब कुछ भगवान देख रहे हैं। ऐसे मान लीजिए इट इज लाइक अ 24/7 सीसी कैमरा जो कभी माल फंक्शन नहीं करेगा, कभी खराब नहीं होगा, हमेशा ऑल द टाइम ऑन है वो, और उसकी जो नज़र है वो हमारे ऊपर ही है। हम जो भी कार्य करते हैं उसे वो रिकॉर्ड करते हुए जा रहा है। तो ये भगवान कृष्ण का स्थान है। तो इसलिए भगवान को यहाँ पे कहा जाता है प्रभु साक्षी, ही इज द अल्टीमेट एविडेंस और विटनेस है। तो जो लोग पाप कर्म करना चाहते हैं और सोचते हैं कि अरे किसने नहीं देखा है, अगर मैं एक कुछ बुरा काम करूंगा तो भी चल जाएगा, तो उन्हें समझना है कि हम किसी भी भौतिक व्यक्ति को अपने कार्यों से छुपा सकते हैं, हम हाइड कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, क्या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं होता, हम लोग हाइड कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अपने कार्यों को भगवान से छुपाना पॉसिबल नहीं है। चाहे हम कितना ही प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, कितना ही प्रयास क्यों ना करें, फिर भी भगवान से छुपाना, हमारे द्वारा किए गए कार्यों को भगवान से छुपाना पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज लॉर्ड इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट एज अ परमात्मा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे प्रभु साक्षी। और आगे कहते हैं निवास शरणम सुहृत। निवास मतलब अभोर, शरणम सुहृत, सुहृत मतलब है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड। तो अनुवाद हम देख सकते हैं इस शब्द को, इस लाइन को प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं, he is the abode, the refuge and the most dear friend। तो ये तीनों भगवान कृष्ण। सुहृत, सुहृत का मतलब है वेरी डियर मोस्ट फ्रेंड। तो भगवान क्या कहते हैं दैट भगवान इज अ सुहृत, हमारी सबसे करीबी दोस्त है स्वयं भगवान कृष्ण। हम लोग देखते हैं फ्रेंडशिप डे के दिन हम लोग किसी को टैग बांधते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो, आप मेरे लिए बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, हमारे एक रिलेशन है। इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग फ्रेंडशिप डे का सेलिब्रेशन करते हैं, मित्रों के साथ मनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक्चुअल फ्रेंड हमारा कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण। उनके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी एक्चुअल हमारा फ्रेंड हो। क्यों?
क्योंकि भगवान कृष्ण हर एक जीव में रहते हुए भगवान इतने सच्चे दोस्त है, इतने सच्चे फ्रेंडशिप है भगवान के साथ कि भगवान हमारे हर एक कामनाओं को वो सुनेगा, हमारे हर एक प्रार्थना को वो सुनेगा, कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए उन्हें कहा जा सकता है दैट सुहृत, ही इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस रहेगा, जब भी आपको आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और जिसे आप अपना फ्रेंड कहते थे और उनके पास आप जाएंगे, कुछ मदद पूछेंगे या नहीं तो अपनी जो समस्या है उस समस्या के बारे में उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा समय के लिए आप ऐसा नहीं जा सकते, सिर्फ थोड़े समय के लिए वो आपको गाइड करेगा, आपसे बात करेगा। बाद में आप लगातार उनके पास जाएं कुछ ना कुछ प्रश्न रखते हुए, तो वो उन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी नहीं समझते, तो उनकी जो मित्रता है वो इतना ही है, इतने में खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ही इज अ सुहृत, भगवान कृष्ण की जो फ्रेंडशिप है सभी भक्तों के साथ या सभी जीवियों के प्रति, वो जो फ्रेंडशिप है वो एटर्नल बॉन्ड है। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान जिसे हम कहते हैं सुहृत, हमारा डियर मोस्ट फ्रेंड है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे भगवान ने इस पूरी सृष्टि की रचना किया है, इतना सिस्टमेटिकली सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया है, सूर्य को, चंद्र को, हर एक प्लैनेट को, सूर्य कब उठना है, कब शांत होना है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। तो ये सभी जो ये सभी जो होता है ये बहुत डिटेल में दिया गया है। तो भगवान ने इतनी अरेंजमेंट, डिटेल्ड अरेंजमेंट किसके लिए किया है, हम लोगों के लिए। तो इतनी पूरी सृष्टि यहाँ पे इतना जो सिस्टमिक अरेंजमेंट है, सूर्य का, चंद्र का, कब उदय होना, कब शांत होना, कब किस प्रकार से उनका चलन होना है, सब कुछ A to Z सब कुछ भगवान कृष्ण ने बनाया है। किसके लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है। फॉर आवर सेल्फ लॉर्ड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। तो भगवान से ज़्यादा फ्रेंडशिप या भगवान से भी ज़्यादा दोस्ती और किसके साथ हो सकता है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ जो हमारा बहुत ही करीबी मित्र है, उनके पास जाके आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, क्या होगा, वो आपकी समस्या को एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, और चौथा दिन जब आप जाएंगे उसके पास, वो कहेगा अरे आपका तो हर दिन रोज का यही है, रोज का यही नाटक है आपके ऊपर, चलो मुझे बस हो गया, मैं अभी नहीं सुनूंगा। तो वो उसे नेग्लेक्ट करना चालू कर देगा। आइदर वो उसे डायरेक्टली आपको कन्वे करेगा या नहीं तो इनडायरेक्टली आपको नेग्लेक्ट करते हुए वो अपना इनडायरेक्टली ये मैसेज आपको पास कर देगा। तो हम सोच रहे थे कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सुहृत है, लेकिन एक्चुअली नहीं। ओनली सुप्रीम लॉर्ड कैन बी द बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज। भगवान के अलावा अन्य कोई भी जीव नहीं है जो भगवान की जो जीवियों के साथ फ्रेंडशिप कर सके, इतने अच्छी संबंध को रख सके। तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं सुहृत, आई एम अ वेल विशर, और ऑल्सो सुहृत का मतलब यहाँ पे मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड। तो भगवान इतनी क्लोज फ्रेंड है अपने सभी जीव भक्तों के प्रति कि वो डिवोटीज जो है वो उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एट एवरी स्टेज लॉर्ड इज प्रोटेक्टिंग। ये बहुत लोग कहते हैं इस विषय को, जब उन्होंने रियलाइज किया है, वो कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में इतने बार इतनी कठिनाई से गुजर रहा था, लेकिन हर बार भगवान के ऊपर जब मैं निर्भर होता हूँ, भगवान के ऊपर भगवान से जब सरेंडर होता हूँ, तो भगवान हर एक क्षण को मुझे ऑब्जर्व करेंगे, मेरे कार्यों को ऑब्जर्व करेंगे, और भगवान मुझे गाइड करेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी विचार भगवान हमें समझा सकते हैं। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है सुहृत, ही इज द बेस्ट वेल विशर। और इसके साथ में आप कहा गया है निवासः शरणम। निवासः शरणम मतलब भगवान का जो पोजीशन है वही हमारे लिए अल्टीमेट रेफ्यूज या अल्टीमेट शेल्टर कहा जाएगा।
जैसे हमने देखा है सृष्टि के विनाश के बाद क्या होता है, हर एक जीव भगवान के शरीर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और भगवान के शरीर में हम लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत सालों तक वहीं पर रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान को हम कह सकते हैं दैट ही इज द अल्टीमेट सस्टेनर, ही इज द अल्टीमेट रेफ्यूज। तो भगवान का स्थान ही ऐसा है कि किसी का भी शरण में अगर हम लेंगे तो उससे बेहतर है भगवान के शरण लेना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं निवास शरणम, ही इज द सुप्रीम, ही इज द सुप्रीम अबोर्ड और ही इज द सुप्रीम पर्सन इन whom which we can take shelter। तो इस प्रकार से इस श्लोक के पहली लाइन में ही भगवान ने अपने बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दिया है। हम भी देख सकते हैं जैसे भगवान कहते हैं आई एम द अल्टीमेट गोल, और भगवान कहते हैं भरता आई एम अ सस्टेनर, मैंने संचालन किया है इस संसार को। और आगे भगवान कहते हैं प्रभु साक्षी आई एम अ विटनेसर। साथ में निवास शरणम स्वरूप, निवास शरणम उसका मतलब है ही इज द सुप्रीम शेल्टर, और सुहृद ही इज द इंटीमेट फ्रेंड। भगवान से भी ज़्यादा फ्रेंडशिप हमारे साथ और किसका नहीं हो सकता। हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक्चुअली भगवान कृष्ण के अलावा हमारे जो बाकी सभी फ्रेंडशिप्स है, बाकी सभी जो फ्रेंड्स है वो सभी टेम्पररी है। और भगवान कृष्ण के साथ जो हमारी दोस्ती है, हमारा जो स्नेहपूर्वक संबंध है, ये परमानेंट कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं निवास शरणम सोदो। और आगे भगवान कहते हैं प्रभव प्रलय स्थानम। प्रभव मतलब है सृष्टि की रचना। तो सृष्टि की रचना से लेते हुए प्रलय तक भी, सृष्टि की विनाश तक भी क्या है, स्थानम, स्थानम निधनम। तो ये सभी स्थान जो है वो सभी स्थान मेरे लिए, वो सभी स्थान यहाँ क्या कहते हैं, आई एम द क्रिएशन एंड एनिमेशन, द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, द रेस्टिंग प्लेस एंड द इटर्नल सीड। तो ये सभी जो है वो सभी भगवान के ऊपर ही निर्भर होता है। प्रलय प्रभव प्रलय स्थानम, तो ये भगवान की पोजीशन है। कहते हैं निधनम बीजम अव्ययम। निधनम का मतलब है रेस्टिंग प्लेस। निधनम बीजम अव्ययम, सुप्रीम लॉर्ड इज नोन एज अ सुपर सीड और अल्टीमेट सीड फॉर ऑल अदर सीड्स। जैसे हमने देखा है भगवान कृष्ण के द्वारा या भगवान कृष्ण से ही सभी प्रकार के जीव आते हैं, चाहे वो कोई अवतार हो सकते हैं या कोई मनुष्य हो सकते हैं, हम सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते या भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण हम सभी भगवान से ही आते हैं। सो ही इज अवर, हम कह सकते हैं दैट ही इज द अल्टीमेट प्लेस फॉर अस टू रेस्ट। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है निधनम, ही इज द रेस्टिंग प्लेस फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज। और इतना ही नहीं, जब हम ये शरीर को त्याग देंगे और जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय होने के बाद सभी जीवी भगवान के पेट में रहते हैं। तो इस कारण से भी हम भगवान को कह सकते हैं कि वो निधनम, इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइसर। ताकि भगवान कहते हैं निधनम बीजम अव्ययम। भगवान कहते हैं आई एम अ ओरिजिनल सीड एंड आई एम इम्पेरिशेबल। अव्यया, व्यय मतलब है पेरिशेबल और अव्यय मतलब है नॉन पेरिशेबल। तो यहाँ पे भगवान का भगवान कहते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान जो है वो हमारे लिए अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस है। तो इस प्रकार भगवान आज के श्लोक में अपने बारे में इतने सारे लक्षण, इतने सारे गुणों को यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। तो हमने वन बाय वन, वर्ड टू वर्ड लेने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे इन्हीं विचारों को विस्तार करते हैं।
मैक्सिमम पॉइंट्स हमने कवर कर दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हर एक भौतिक व्यक्ति जो भगवान की उपस्थिति को ठुकराता है या भगवान की प्रेजेंस को डिनाई करता है, उनका इसके लिए मुख्य कारण क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वो मान लेंगे कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं या भगवान है, अगर स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? इमीडिएटली जब स्वीकार करें कि हाँ भगवान ही हमारे लिए सुप्रीम डेस्टिनेशन है, जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा? तो हमें समझाया जाता है कि जब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे तो सुप्रीम लॉर्ड इज अ अल्टीमेट सस्टेनर फॉर अस, इज अल्टीमेट गोल फॉर अस। तो इसे हमें समझना चाहिए। जो व्यक्ति भौतिक व्यक्ति होते हैं वो इसे स्वीकार ही नहीं करते। इसे क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं अगर वो इसे स्वीकार करेंगे, हाँ भगवान कृष्ण जो है हमारे सस्टेनर है, भगवान कृष्ण हमारे अल्टीमेट साक्षी है, एविडेंस है, तो अगर इस विषय को विचार मान लेंगे, स्वीकार करेंगे, तो जो भी वो पाप कार्य करेंगे, जो भी बुरे काम वो करते हैं, तो उसे उन कार्यों को रोक देना होगा, छोड़ देना होगा। तो इसीलिए वो इस विषय को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भगवान इसका साक्षी है। तो लोग इसीलिए बहुत सोचते हैं ना कि अगर वो कुछ गलत काम करते हैं और कोई उससे प्रश्न पूछते हैं कि ये काम आपने किया है, आपने गलत काम किया है, तो कहेंगे कहाँ पे एविडेंस है, कौन साक्षी कि मैंने किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया। तो इनकी इस प्रकार का विचार क्यों होता है? वो सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे कार्य को नहीं देखा है तो बस किसी ने भी नहीं देखा मेरे काम, तो इसीलिए वो सभी प्रकार के बुरे कर्मों में लग जाते हैं। और जब वो इन विषय को समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही अल्टीमेट सस्टेनर है, वही हमारे सुप्रीम डेस्टिनेशन है और वही हमारे लिए एविडेंस ही है, ही इज अ विटनेसर, वो हमारे हृदय में रहते हुए हमारे सभी कार्यों को देख रहे हैं। अगर इस विषय को समझ जाएंगे, इस विषय को वो लोग रियलाइज कर लेंगे, देन दे विल स्टॉप देयर सिंफुल एक्टिविटीज। तो इसीलिए भगवान के स्थान को होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के स्थान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ बुरा काम किया है तो उसका एविडेंस के बिना मैं निरपराधी हूँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए जनरली लोग कहते हैं ना, एक सेइंग है, जैसे चोरी करना बुरी बात नहीं है। वो लोग कहते हैं कि चोरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन चोरी करने के बाद पकड़े जाना जो है वो गलत है। तो उनके से क्या है, चोरी करना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर हम पकड़े जाएंगे तो वो हमारी गलती होगा कि हम पकड़े गए। तो इस विचार वो लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि उनका विचार यही है कि अगर हमने चोरी किया है और किसी भी नहीं देखा है तो नो रिएक्शन फॉर अस, इसका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। ये वो लोग सोचते हैं। लेकिन हमें समझना है कि भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हुए, परमात्मा के रूप में रहते हुए, वो हमारे लिए एविडेंस है, सुप्रीम एविडेंस है। कभी कभी हो सकता है हम लोग किसी अन्य व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को हम लोग कुछ अलग प्रकार से प्रिटेंड कर सकते हैं, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं इतना सही प्रकार से हूँ, मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ। इस बात से हम लोग किसी भी लोगों को हम लोग गुमराह कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सच्चाई को भगवान से छुपा सकते हैं? नहीं। भगवान जानते हैं, भगवान हमारे हृदय में रहते हुए भगवान देख रहे हैं कि हम कितने सच्चे व्यक्ति हैं, हम कितना अच्छा काम करते हैं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हम चाहे तो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, हम पूरी दुनिया को अपने सच्चाई से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कभी नहीं छुपा सकते। So Lord knows because He is the evidence, He is the ultimate evidence for us. तो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना शुद्ध भक्त हूँ, मैं इतने अच्छे से भक्ति करता हूँ। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या हम भगवान से धोखा दे सकते हैं? क्या हम भगवान को कह सकते हैं कि मैं आपका बड़ा भक्त हूँ और एक्चुअली मैं नहीं रहूँगा? तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। We cannot hide anything from the Supreme Lord because
ही उनका स्थान ही इतना महान है। तो इसीलिए आज के श्लोक में देखा कि भगवान का स्थान के बारे में भगवान समझाते हुए इस पर हमें समझा रहे हैं कि उनका स्थान क्या है। तो भावार्थ में प्रभुपाद इन्हीं सभी विचारों को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं जो हमने श्लोक के द्वारा समझने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।